28 सितंबर है आज। रुक, हेलो वेलकम वो कुछ नहीं करना है। कैसे भी 28 लेना है। सितंबर है आज। 28 सितंबर तो आज नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, है ना? यस। और आज हमारे भारत की कोकिला मतलब लता मंगेशकर जी का बर्थडे है। यस, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं रही। हेलो एंड वेलकम बैक टू गपशपे हिट्स। तो वही में हाय हेलो नहीं करना है। हाय हेलो नहीं करना है। लोग क्या बोलेंगे कि ये ऐसे बीच में स्टार्ट कर दिया इस लड़की ने। मैं भी एक पल को कंफ्यूज हो गई, बीच में से हाय हेलो बोल दो भाई, कुछ तो करो, लोग भी क्या सोचेंगे। नहीं तो हाँ, तो आज उनका बर्थडे है, तो आज मैंने सोचा कि ये वाला सेशन उनको ट्रिब्यूट करते हुए दिया जाए। तो प्लीज तू उनके आवाज में गाने की कोशिश मत करना। हाँ, ऑडियंस मैं भाग try जाएगी। नहीं करूंगी बिकॉज उनकी आवाज, सच में उनकी आवाज एकदम कोई कंपेयर नहीं कर सकता, कोई बीट नहीं कर सकता है यार, तू भी नहीं कर सकती, सॉरी टू से। आई नेवर सेड। मैंने कहा है कि बेसुरेपन में मैं किसी को भी कंपटीशन दे सकती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात अब। मेरी तो आती ही नहीं है बात, क्योंकि दूर दूर तक कोई नाता नहीं है सिंगिंग का, तो ठीक है। गाया है ना तूने 3rd एपिसोड में। मुझे क्यों नहीं याद है। चुपकी सी। अरे यार, बहुत ही बेकार सिंगिंग थी मेरी। क्या करें, करना पड़ता है कॉलेज थोड़ा के बहुत। म्यूजिक कंपटीशन में तूने पार्टिसिपेट किया था। और जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं गा पाई। नहीं, देख लता मंगेशकर जी जो भी बोल, मतलब उन्हें तो आज दिन तक सच में कोई भी गाने के आवाज़ के लिए तो उन्हें कोई भी बीट नहीं कर सकता। उनकी आवाज़, वो भले इतनी एज उनकी हो गई थी बट उनकी आवाज़ अभी भी ऐसा होता है 16 साल की हो। और उन्होंने अपनी जर्नी बहुत ही कम एज से चालू की थी और बहुत ही मुश्किल हालात में। तो बहुत टफ था उनका सिचुएशन, जो जिस सिचुएशन में वो थी। वो पानी भरा भरा रहता था तभी भी वो चल के आती जाती थी सिंगिंग के लिए, पता है। आई थिंक जो भी इंडस्ट्री में रहते बहुत से ऐसे सिंगर होंगे, एक्टर्स होंगे जिनके लिए लाइफ में उनका जो स्ट्रगलिंग पीरियड था वो शुरुआती तौर पे ही होता होगा, कि उन्हें जो शुरुआत में इतना स्ट्रगल करना पड़ता था वो आई गेस बहुत ही बोल नहीं सकते उनके लिए वो क्या होता होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही होता होगा। और हाँ, स्ट्रगल की चीज़ें रहती हैं, मतलब स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल ऑब्वियसली हर एक चीज़ के लिए रहता है। मतलब अगर आपको खाना खाना है तो आपको सामान लाना पड़ेगा, फिर पकाना पड़ेगा, फिर परोसना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। तो वो स्वाद मिलने से पहले तक का जो स्ट्रगल रहता है वो भी एक स्ट्रगल ही है। स्ट्रगल का मतलब होता है जीवन में हम लोग जो उन सब चीज़ों को पाने के लिए मेहनत करते हैं, उसका मतलब वो होता है। लेकिन स्ट्रगल का मतलब लोग आजकल बहुत ही बड़ा कर दिए। इट वॉज माई स्ट्रगलिंग पीरियड, आई हैव बीन थ्रू सो मैनी थिंग्स। वो मुझे बहुत ऑड लगता है। स्ट्रगल हर एक की लाइफ में है, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी का भी स्ट्रगल छोटा होता है, नहीं। हर एक की मेहनत का एक मकाम ही अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं आंकना है कि किसकी मेहनत ज़्यादा है, किसकी मेहनत कम है। हाँ, वही। यहाँ पे बात ये चल रही है कि मेहनत का जो दौर होता है उस वक्त में अगर आपने हार मान ली तो सब कुछ वहीं पे टूट गया। और अगर उस वक्त में हार ना मान के ऐसे कंटिन्यूसली चलते गए तो लेट ही सही लेकिन मुकाम मिलेगा जरूर। तो वो चीज़ लता मंगेशकर जी ने भी की थी। फिर उनके इतने सारे सॉन्ग्स आए। और हाँ, तो स्ट्रगल की भी बात कर रहे थे ना, तो मुझे उसको पूरा कंप्लीट कर देती हूँ कि स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल का पीरियड रहता ही है। लेकिन लोग बोलते हैं ना कि हाँ काम मिलने के बाद तो स्ट्रगल नहीं रहता, नहीं, तब जाके और स्ट्रगल आता है, पता है। तभी रियल स्ट्रगल और स्टार्ट होता है। मतलब वो स्ट्रगल ऐसा होता है, मतलब अब आप कंपटीशन में रियल में उतर चुके हो, अब आपने जो पोजीशन पाई है उसको बरकरार रखना और उससे ऊपर बढ़ना है, लेकिन नीचे नहीं जाना है। हाँ, वो क्योंकि एक बार हम ऊंचाई पर थोड़े जाते हैं तो हमें ये नहीं करना है कि हम नीचे हो गए या फिर हम ये सोच ले कि हमने सब कुछ पा लिया है।
तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और लता मंगेशकर जी का भी यही था कि वो एवरग्रीन थी हमेशा से ही, चाहे जब वो स्टार्टिंग में उन्होंने जो इतना स्ट्रगल किया, मुझे लगता है कि उसके बाद भी उन्होंने कभी भी शायद से पीछे मुड़ करके ये नहीं देखा कि फिर वो कहाँ से, या फिर वो अब यहाँ से शुरू है तो अब बस यही रुक जाए। हाँ, और लता जी को चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी लता दीदी कहते थे। हाँ, सब लता दीदी कहते थे। और इसलिए जब उनका बताया गया कि उनका निधन हो गया है, तभी यही कहा गया था, हर न्यूज़ चैनल में यही आ रहा था कि अब दीदी नहीं रही, ऐसे करके सबने बोला कि दीदी नहीं रही। ऐसा बहुत सारे लेजेंड हैं हमारे इंडस्ट्री के, बॉलीवुड इंडस्ट्री के, या फिर जो भी मतलब हमारे इंडिया की जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें जितने भी लेजेंड्स रह गए हैं जो बहुत अच्छे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग खोते जा रहे हैं। और मे बी ये इंडस्ट्री में, या फिर बोल नहीं सकते, और अब तो वैसे भी देखो बोला जाता है कि किसी का कोई भरोसा नहीं है, लेजेंड्स हैं और कब कौन चला जाएगा हमें वो भी नहीं पता है। पर बहुत ही ज़्यादा दुख दायी था ये वाली न्यूज़ जब पता चला था कि दीदी नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज़, वो भले ही इतने एज के हो गए थे, उनकी आवाज़ तभी भी यंग थी और अभी भी यंग थी। एक्चुअली मैं काउंट भी नहीं कर सकती हूँ, लाइक आई गेस बहुत सारी जगह पे डाटा होगा, लेकिन मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने इतने सारे सॉन्ग्स गाए। मैं यही तुझे पूछने वाली थी कि मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कितने सॉन्ग्स उन्होंने गाए हैं, मैं तुझे यही पूछने वाली थी अभी कि मैं पॉइंट्स ले लेती हूँ। हाँ वही ना कि क्या मतलब उन्होंने कितने सॉन्ग्स गाए हैं, बिकॉज मैंने तो आई थिंक, हाँ मैं एक्चुअली शायद से इतने सॉन्ग उनके सुनी नहीं हूँ ना, तो मुझे उतना पता ही नहीं कि उन्होंने कितने सारे सॉन्ग्स गाए या फिर कितने बहुत बहुत सॉन्ग्स गाए उन्होंने। हर एक मेल एक्टर के, सॉरी मेल सिंगर के साथ गाया होगा। एंड मतलब उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, और 90s तक गाती आई हैं वो पूरा, मतलब 90s का जो पीरियड था। 2000 में गाया उन्होंने कोई, आई डोंट रिमेम्बर, पता नहीं यार बता। अच्छा, लता जी का नाम सुनते ही तुझे कौन सा गाना पहले याद आता है? लता जी के गाने से मुझे ऐसे तो बहुत है, बट जब ऐसे बोल देना कि कोई एक बता तो ये होता ही है मेरे साथ। तो अपने सभी वीडियोस देख ले, तू ऐसे ही बोलती है। हाँ ऐसे तो सब पता है। सीरियसली वो क्लिक होना चाहिए ना वो हैंड मूवमेंट पे। वो जब मुझे जहाँ तक याद है ना यार कि ये पता चला था कि दीदी नहीं रही, तो वो न्यूज़ में भी ऐसे मेरी आवाज़ ही पहचान है, तो ये मैंने गाना गाया था अभी थोड़ी दिन, लाइक हमारे एक सेशन में आई गेस, कौन सा वाला, अभी ये बोले स्कूल टाइम में या फिर एंटरटेनमेंट, अभी यही बोले ही मैंने वो सेशन देख करके गाया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तूने वही चीज की है, तूने वही चीज की है। देखा, तू चाहती है कि मैं ऐसे बोलूं कि मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है मुझे। एक्चुअली तूने वही किया ना, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तूने एक्चुअली वही किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी तू क्या निकालेगी कुछ तू बता तुझे कौन सा ऐसा मुझे तो उनके इतने सारे सॉन्ग्स हैं जो लाइक, चल अभी मेरा कॉपी मत कर। इतने नहीं, मुझे अभी भी याद है, मैं ऐसे बता रही हूँ। हाँ है तो एक्चुअली उनके बहुत सारे सॉन्ग्स। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ, इतने सारे सॉन्ग हैं, सभी के सभी मतलब सभी का एक अलग ही ऑरा है। वो तो है। मतलब ऐसे नहीं कह सकती ये सॉन्ग बहुत बेस्ट लगा या वो वाला, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मतलब उनका कोई बेस्टेस्ट सॉन्ग बोला जाए ना तो सारे ही बहुत अच्छे थे। हाँ पर उनको जैसे दूसरी बात बताऊं, डिपेंड्स ऑन योर मूड। अगर हम देवदास बन गए हैं तो कुछ सैड वाला सॉन्ग उनका बहुत ज्यादा दिल के करीब लगेगा, ऐसा लगता है वो गाना मेरे लिए ही बनाया है, दुनिया में सिर्फ मेरे लिए ही वो गाना लिखा हुआ है, और हम खुश रहेंगे तो आज मेरे ऊपर टाइप कुछ ऐसे दिमाग में आ जाएगा। वो होता है कि कोई भी सॉन्ग हो, चाहे अभी भी हो चाहे पहले के टाइम पे, कभी भी ऐसा कुछ मूड जो रहता था ना, अगर हमने वो गाना प्ले किया उस मूड के हिसाब से, लगता है हमारे लिए ही बना है। रोमांटिक मूड में रहे और कुछ उनका गाना सुन लिया, हाँ सही मेरे लिए ही बनाया है सच में, है ना, वो अपने लिए ही होता है, हम अपने से ही रिलेट कर लेते हैं। हाँ। हर कोई यही, तो वही मैं कह रही हूँ कि उनके सभी गाने इतने अच्छे अच्छे हैं, इतने सुपर ब्रिलियंट हैं, तो किसी को एक ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि
ये गाना बहुत अच्छा है, वो गाना बहुत अच्छा है। अभी जैसे DDLJ में उन्होंने गाया न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया। अभी देख, ऐसा होता है ना कि लोगों को लिरिक्स आते हैं बट वो गाने नहीं याद आते, तो वो मेरे साथ होता है है ना, बोल ही नहीं रहा एक मैं। अंताक्षरी का सेशन रखने वाली हूँ मैं अब। हाँ, लेट्स सी, 2 लोग में क्या मजा आएगा। दो लोग वैसे में मजे आते हैं, बस मैं तो ये चाहती जल्दी थी, हार जाता है सामने सी वाला। मैं तो ये चाहती थी कि जब हमारा गपशपे हिट्स और ग्रो करेगा और उसके बाद हम और न्यू उसमें भी कैरेक्टर्स रखेंगे, न्यू कैरेक्टर्स आएंगे और फिर हम उनके साथ अंताक्षरी उसमें खेलेंगे भी ग्रुप करेंगे, उसमें बना भी करेंगे। करके, क्योंकि ग्रुप में मजा आता है यार, बहुत ज्यादा ही। एक्चुअली लेकिन उसमें भी करेंगे। हाँ। और पहले तो कांटे की जंग होने दे हम दोनों के बीच में। हो चुका है एपिसोड हो चुका है, लेकिन हम दोनों के बीच में एक्चुअल वाला होगा। वो तो एक्चुअल कांटे के साथ जंग जंग थी। चाहती है, तू जंग चाहती है, दोस्ती में कोई जंग नहीं होती है बोलना, हारने का डर सता रहा है तुझको। यार ऐसे आग मत लगा हाँ चल, लाइक हम लोग गाते हैं, ठीक है। हाँ, अब भी करते हैं, ठीक है। मैं लता जंग जी नहीं के करी। गाने के लिए लता बोल जी रही के है? गाने के, हाँ। सी मैंने तुझे पहले ही बोल चुकी हूँ ये चीज को लेके कि मुझे गाने इतने उनके मैंने सुने नहीं है। आई थिंक मैं तुझे अभी बोली ना, जब गाने के काउंट की बात कर रहे थे, कि मैंने उनके आधे भी गाने शायद से नहीं सुने होंगे, बिकॉज ये था कि मैंने तू 90s के कोई भी गाने उठा ले, 80s के कोई भी गाने उठा ले, जब तू सभी उनके गाएगी हैं। ना, मैं तो साथ में गाऊंगी, ऐसा वाला है साथ में चल क्या रहा है? वी आर टीम ऐसा ये चल रहा है। ऐसा होता है ना, जब ना वैसे तो कोई ना गुरूर में रहता है इससे, हाँ मैं सब कुछ हूँ, लेकिन जब ना जान पे आफत बनाती है, नहीं 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 वी आर टीम्स ना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मुझ में कोई गुरु नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं, सीधे साधे लोग हैं भाई, कुछ नहीं है, कोई गुरु है ही नहीं। किससे अरे करने नहीं। का? तेरे से क्या करना है? चैनल कौन चलाएगा फिर चैनल दोनों तो चलना मिलके चाहिए। चलाएंगे, दोनों या मिलके फिर कैमरामैन को करके- तो पकड़ के लेके आ जाएंगे। हाँ, उनको बोलेंगे कर मिल के गाएंगे हम, ठीक है। कोई तो स्टार्ट कर तू। करती खाने के बाद डकार आ रही क्या? वो तू वीडियोस उठा के देख ले, किसकी आती है डकार, वो पता चल जाएगा। वीडियो में मेरी डकार आती है तो क्या बोल रही है? जो भी हो, कैसा भी हो, नोटिस मैंने किया है ये चीज, अभी तो देख सकती है वो है यार ऐसा। वो सभी का होता है, नहीं, सभी का होता है, नहीं मेरा इतना नहीं सभी हुआ का होता है। सबका नहीं होता, सबका सबको होता है। डकार आती है डकरी कहीं की। हाँ, हम बात कर रहे थे अभी इतना सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है, तू ये कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म आती है? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे तुझे नहीं आती? बस यार, झगड़ा हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे हम कैमरा के सामने भी झगड़ा करते हैं। कैमरे के पीछे भी हम लोग झगड़ा करते हैं, करते सच्ची। अरे हाँ ना, तो लास्ट टाइम तो मैंने तुझे देख मुक्का मारा था, तू गिर गई थी। चप्पल फेंक के मारा था, हाँ। ये बता मत अरे मैंने तो सच्ची। डंडे से मारा था तेरे सर पे। मैंने तो पता क्या किया था, मैंने तो तुझे गटर में ढकेल दिया था, गोबर उठा के मार दिया था। देखा? और वो तेरा निशाना चुक गया और तेरे हाथ में पूरा गोबर लग गया। ये ऐसे लगा था, ऐसे छी, करके तेरे आया मुंह था। पे लगा क्या? सच में लगा था, तेरे को तो नहीं पता। कुछ भी बोलो, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते, भले ही एक दूसरे के बाल खींच के, थप्पड़ मार के, घूसे लात मार के दांत, रहते, हाँ। लेकिन रहते हैं, दांत भी काट लेते कभी कभार एक दूसरे को, चल जाता नाखून भी मार देते, हाँ, थोड़ा नाखून एक मार दूसरे देते हैं, को। ठीक रहता है, लेकिन हाँ। हम लोग अच्छे से ही रहते हैं। इसी को वही। तो कहते हैं प्यार, कि ना एक दूसरे की जान ले लो, लेकिन प्यार है। हाँ। हम उसी को मारते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, समझता नहीं कोई। हम कहाँ से समझ गए। देखो, लता जी भी प्यार वाले गाने गाती थी, हम भी प्यार के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। इट्स ऑल हाँ, जैसे आजा आजा मैं ही प्यार तेरा, बल्ला बल्ला इनकार तेरा, आजा आजा। आई थिंक मैं राइट गाई हूँ। ये वाला गाना है, गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है। कली 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 कली। मुझे नहीं पता।
अच्छा, तुझे पता ही क्या है भंवरे, तो तूने देखे ही नहीं होंगे लाइफ में अपने। नहीं नहीं देखे? नहीं। नहीं नहीं, मैं ये वाला गाना गाने वाली थी। रोज रोज आँखों तले एक वही सपना चले, रात भर काजल जले, जिस तरह आँखों में ख्वाबों का दिया जले। ये उनका एक सॉन्ग है। ओके, जो मुझे नहीं पता था। हाँ। और ये वाला है ना, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है क्या है? रवानी जवानी। मुझे लगा था मैं उसमें ना एक लाइन बहुत अच्छा लगता है। इस जिंदगी के दिन कितने कम है, कितनी है खुशियाँ और कितने गम है, ला 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 ला। बहुत ही, और सीरियसली ये लिरिक्स भी ऐसा लगता है ना कि हमारा रियल लाइफ में ही एक्चुअली ऐसा है कि कितनी खुशियाँ है कितने गम है हमें नहीं पता। वही। और एक गाना है उसका मेल वर्जन और फीमेल वर्जन भी बहुत अच्छा है। आज ही जिंदगी प्यार का का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, आगे हंस के उस पार जाना पड़ेगा। मे बी, बट बहुत ही अच्छा गाना था यार, मतलब मुझे सुनना चाहिए एक्चुअली। ये सारे सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे, बहुत मीनिंगफुल है ये सारे। बहुत बहुत। और 90s में तो उनके इतने सारे गाने हैं। बहुत। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम, चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक। कितने ही सारे गाने हैं उन्होंने अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। बहुत सारे सॉन्ग्स थे, मतलब बहुत है ना, एक आता है तो गानों पे गाने आने लगते हैं, गाने पे गाने याद आ जाते हाँ, हैं। वही सेम चीज होती है फिर मेरे साथ। बहुत सुंदर सुंदर गाने थे। बहुत। तो ये बता मुझे कि तू उनके बारे में और क्या जानती है, मतलब उनके नाम मैंने मतलब उनके बारे में मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि मुझे हर किसी के बारे में पूरा डीप नॉलेज, हाँ मतलब, लेकिन जितना भी जैसे टीवी पे देखा है सुना है उतना ही पता रहता है कि हाँ उन्होंने ये स्ट्रगल देखा, उन्होंने इतने सारे सॉन्ग्स गाए, उन्होंने यहाँ ऐसे ऐसे जगह पे विजिट किए और बहुत सारी चीज़ें। अभी उन्हीं को कॉपी कर करके कितने लोग फिर आगे जाके गाने लग गए। पता है सिंगिंग में ऐसा हो जाता है ना कि कुछ कुछ लोग ना गाना गाना चाहते हैं लेकिन गाने के चक्कर में वो एक आर्टिस्ट को कॉपी करने लग जाते हैं। हाँ मतलब खुद का क्रिएटिविटी, खुद का न्यू जो उनका स्पेशल है, जो उनके इनबिल्ट है, वो चीज़ वो छोड़ करके जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है या सक्सेस मिल रहा है उसे, या फिर वो बहुत नाम मिल रहा है तो वो उसे ही कॉपी करने लगता है, ये सोच के कि शायद उसे भी वही फेम मिलने लगेगा, वही सक्सेस मिलने लगेगी, जो ये गलत बात है। जो भी होता है वो हमारे इनबिल्ट होता ही है, तो वो चीज़ होनी चाहिए सब में। और लता मंगेशकर जी का जो लुक था वो अलग ही था, मतलब वो जिस तरीके से, हाँ जिस तरीके से, और लिटरली लोगों को अगर उनका मिमिक या कुछ करना रहता था तो वो लोग पूरा उनकी तरह ही ड्रेसअप करते थे, क्योंकि उनका एक अलग ही वे बन गया था ड्रेसअप करने का। तो वो सब चीज़ें थी। फिर उनको बहुत सारे लोग बहुत मतलब बोलते हैं ना वर्शिप करते हैं, ऐसा हो गया है क्योंकि उनको भारत की कोकिला का सम्मान दिया गया है। और फिर उनका एक गाना है जो हर किसी को, तो ये लाइन मैं पूरा गाना नहीं बोल रही हूँ लेकिन ये लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी खुशी कभी गम ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। एक्चुअली ये देखा जाए तो रियल लाइफ में भी सही बात है कि हमारे कर्म है
तो कभी इसलिए हमें शायद खुशी इतनी मिलती है, कभी हमें कम मिलता है। इट्स ऑल अबाउट अपने कर्मा। तो वैसे ही तो हुआ, हमें जब लता दीदी गाती थी तो खुशी मिलती थी, अब वो हमारे बीच में नहीं तो हमें उसका गम है। गम है। तो इसी के साथ ये सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन एक और चीज कहते हैं कि आज रणबीर कपूर जी का भी बर्थडे है। कपूर जी का गॉड मेरे ये जी वाली आदत कब जाएगी। अच्छी बात है, सी किसी को भी रिस्पेक्ट करना और बहुत अच्छी बात होती है। लोग लेकिन सोचेंगे कि ये कितना ज्यादा जी लगाती रहती है, हर किसी का नाम लेके जी जी माने जीनियस। पार्ले का अभी तक इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, ऐसे सोचेंगे तो बचपन से अभी तक खाती आ रही है। शायद उसी का इन्फ्लुएंस होगा। कोई नहीं, लोगों को सोचना है कि जीनियस है, इसके लिए जी लगा रही है। आई गेस रणबीर कपूर का ये फर्स्ट बर्थडे होगा अपनी वाइफ के साथ, तो उनको उनको विश कर देते हैं। हालांकि वो नहीं देखेंगे मुझे पता है, फिर भी हम विश करेंगे, हैप्पी बर्थडे। और इसी के साथ हम अपना ये सेशन कंप्लीट करते हैं, और बहुत अच्छा लगा उनको याद करके। एंड वी विश कि जहाँ पर भी रहें लता दीदी, उनके सोल को हमेशा शांति मिले, और वो मतलब आगे जाके इतने अच्छे से सिंगर हैं कि उनको देख के उनका दिल गदगद हो जाए, मतलब खुश हो जाए वो बहुत। बहुत ज्यादा खुश हो ऐसे। तो सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। Yes, Bye. bye.